सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा सम्यक संबुद्ध उन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वखत धम्म और यह संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए मेरे उपज्याय जिनकारी में से बुद्ध शासन मूर्त संपन्न हुआ और हमारे सभी कल्याण मित्र और आचार्यों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज की गाथा वह पैरा कहा गया, यथन यथन खिल्लो पठवी सितोसिया चतुर्विवाते ही सम्मकंपी तथुपमं सपुरिसं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच पश्यति। तो जो पहली पंक्ति है उस पहली पंक्ति में उपमा दिया गया है। उपमा द्वारा इसको समझाया गया। बड़ा सुंदर उपमा दिया। उपमा बड़ा आवश्यक होता है समझने के लिए, और जब उपमा अगर समझ जाए ना बातों को, उपमा से जब बातें समझती है तो इंसान के हृदय तक बात पहुंच जाती है। कितना प्यारा प्यारा कहा गया है, जैसे यथन यथिंद खिल्लो, इंद खिल्लो अर्थात कि एक जो कील होता है, आप देखो दरवाजे के बाहर पहले के समय के नगर द्वार के बाहर एक कील गाड़ा जाता था जिसे लोगों को रोक सके और उससे फिर लोगों को प्रवेश कराते थे, है ना, एक जैसे बाईपास के लिए। तो कील कैसे गाड़ते थे? वो कील गाड़ने के लिए सबसे पहले एक बहुत गहरा गड्ढा खोदते थे और बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ा ऊंचा क्या एक लकड़ी उसमें गाड़ देते थे अच्छी प्रकार से। अंदर तक गड्ढा खोदा हुआ होने के कारण कील बहुत अंदर तक गड़ा होता था और वो कील की जो ऊंचाई भी काफी अच्छी होती थी। तो ऐसा जो कील जो बहुत अंदर तक गाड़ा हुआ है, अच्छी प्रकार से गाड़ा हुआ है, दबाया हुआ है, ऐसा कील, क्या उत्तर से कोई हवा है जोर से और ऐसे कील को हिला सकती है? नहीं। दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, चारों दिशाओं से कितनी भी हवाएं क्यों आने दो, ऐसे कील को, ऐसे खंबे को कोई भी हवा हिला नहीं सकती, झुका नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो अच्छी प्रकार से जमीन में धसा हुआ है। जमीन में धसा हुआ कील या अच्छी प्रकार से जमीन में गड़ा हुआ पेड़ जिसकी जड़ें अच्छे मजबूत तरीके से जमीन को पकड़ी हुई होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कई सारे जड़ें क्या होती है, अंदर तो गई होती है पर उस मिट्टी को अच्छी प्रकार से पकड़ी नहीं होती, ये उस मिट्टी में ऐसी पकड़ नहीं होती है, उस मिट्टी में ऐसी जान नहीं होती है कि जड़ें उससे पकड़ सके। तो ऐसे पेड़ की जड़ें कितने भी अंदर तक क्यों ना गई, वो पेड़ हवा आने पर, हवा का तेज झोंका आने पर गिर ही जाता है। उसी प्रकार इस शासन में, हम इस बुद्ध शासन में, हम अपने इर्द गिर्द कितने ही लोग दिखते होंगे कि सालों से बिहार जा रहे हैं या सालों से धर्म श्रवण कर रहे हैं, होते होते ही बाल पक गए, जिंदगी बीत गई, कितने ही बड़े बड़े भिक्षुओं का सानिध्य उन्हें मिला होगा, पर फिर भी हमें उन्हें, उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम तो देखते हैं कि कील तो अगर अच्छा गड़ा हो तो कितनी भी हवाई कुनाने दो, कील को डगमगा नहीं सकती। पर अगर मिट्टी ही कमजोर हो, मिट्टी में ही पकड़ अच्छी ना हो, तो पेड़ कितना भी, क्योंकि जड़ें कितनी अंदर तक क्यों ना धसी हो, क्योंकि मिट्टी में पकड़ ही नहीं है, तो पेड़ गिर ही जाएगा। उसी बात कितना भी लंबा समय आपने इस बुद्ध शासन काल में क्यों ना बिताया हो, दुख आने दो, व्याकुल हो ही जाओ, दुख आने दो, किसी और पे दोष आरोपण कर ही लोगे। तो कैसे क्या कोई व्यक्ति इस मिट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है? ये बुद्ध शासन जो एक मिट्टी का काम कर रही है, एक एक वृक्ष, एक पौधे से वृक्ष बनाने के लिए जो सहायक हो रही है, इस बुद्ध शासन की मिट्टी में कैसे क्या हम अपने आप को मजबूत करें? कैसे ऐसे बना कि कोई भी कमजोर, कोई भी हवा एक कमजोर वृक्ष बातें में गिराए ना। तो तथुपंग सपुरिसंग वदामि, तो ये बताया जो सत्पुरुष होता है, यो आर्य सच्चानी अवेच पश्यति, वो आर्य सत्य के इतना अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक दर्शन किया होता है, देखा होता है आर्य सत्य को, तब जाके वो एक उस कील की भांति हो जाता है, जो कील कितने भी हवा क्यों आने दो गिरता नहीं है। उस पेड़ की भांति हो जाता है, कितने भी हवा क्यों आने दो वो गिरेगा नहीं। कब होगा, कब वैसा वृक्ष बनेगा? तभी वैसा वृक्ष बनेगा जब वो आर्य सत्य के दर्शन करेगा। हम, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लंबे समय से भिक्षुओं का हमें सानिध्य मिल रहा है, लंबे समय से विहार भी जा रहे हैं, लंबे समय से प्रवचन भी सुन रहे हैं, पर क्या ये प्रवचन हमारे बुद्धि विलास के लिए तो श्रवण करना तो नहीं हो रहा है?
कई सारे लोग देखता हूँ कि मेरे अच्छे अच्छे महंगे महंगे फूलों से भगवान बुद्ध के धातु की वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, बड़े बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर भाव से दान करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा दान करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े भिक्षुओं की सेवा करते हैं। पर फिर भी जो मुक्ति का भाव उनमें, जो मुक्ति की चर्या उनमें होनी चाहिए, वो दिखने के लिए नहीं आती, क्योंकि उन सभी क्रियाकलापों में, उन सभी कर्मों में, उन सभी कार्यों में वो आर्य सत्य का दर्शन नहीं ले रहे। वो उस दुखता के अनुभव को, उस दुखता के बोध से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप जब किसी को दर्शन कर रहे हैं, किसी भिक्षु का दर्शन कर रहे हैं, तो भिक्षु के दर्शन करते हुए आपके अंदर का भाव क्या है? जब फूल अर्पण कर रहे हैं असी धातु को, तो आपके अंदर का भाव क्या है? जब धर्म को श्रवण कर रहे हैं, तो आपके अंदर का भाव क्या है? उस समय के आपके भाव की बड़ी महत्वता है, क्योंकि वही तो आपको संस्कारित करेंगे ना। श्रवण कर रहे हैं, संस्कारित कैसे हो रहे, वो आगे, वो महत्वपूर्ण है। श्रवण कर रहे, प्रेरणा किस बात के लिए मिल रही है, वो महत्वपूर्ण है। भिक्षु के दर्शन कर रहे, प्रेरणा किस बात के लिए मिल रही है, वो महत्वपूर्ण है। आनंद तो मिल रहा है, पर ये आनंद किस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है आपको? कि मोह में तो नहीं बह जा रहे आप, लोभ में तो नहीं बह जा रहे आप, आसक्ति में तो नहीं बह जा रहे आप। पता चल रहा है भगवान को फूल अर्पण करने की इतनी आसक्ति बढ़ेगी, वही आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण हो जाए। कितनी ही बार मैंने बताया कि कितनी श्रद्धा थी वकीली को भगवान के प्रति, कि भगवान को देखने का मन करता था, पर फिर भी भगवान को बोलना पड़ा, वकीली मंग पसती धम्मंग पसती, अरे मुझे देखना होता, धर्म को देखना, ऐसे धर्म को ही देख, मुझे मत देखना बाबा। श्रद्धा थी, भगवान को देख के बड़ा आनंद मिलता था, भगवान के प्रति बड़ा पसंदीदा था, भगवान को देखने का ही मन करता था। पर भगवान ने क्या कहा? वो दर्शन, मेरे प्रति तेरा दर्शन ऐसा होना चाहिए कि आर्य सत्य के दर्शन होने चाहिए। तुझे मुझ में आर्य सत्य दिखनी चाहिए। इस काशा वस्त्र द्वारा, इस केश मुंडे के द्वारा तुझे त्याग दिखना चाहिए। वो नहीं दिख रहा है, तो तुझे संगरतन की मूल्यता, पनितता का ज्ञात नहीं होगा है। संगरतन आप में आर्य सत्य का बोध दिलाना चाहिए, और वो संघ को आप कैसे देख रहे उसके आधार पर तय हो। संघ इस गुण से युक्त है, संघ में ये बात है, संघ के काशा वस्त्र इस बात का ज्ञान कराते हैं, संघ का जो केश मुड़ा होना, बाल काटे होना, इस बात का ज्ञान कराते हैं। संघ का झुकाव होना बुद्ध के प्रति, संघ का गृह त्याग होना, संघ का पिंडपात करना, संघ के हाथ में पात्र होना, ये सभी चार आर्य सत्य के लिए। क्यों बाल काट रहा है? क्योंकि जानता ये भी दुख का कारण है, केश भी दुख का कारण है, वस्त्र भी दुख का कारण है। जीवन में हर वो चीज जिसमें तृष्णा मिश्रित होंगी, वो दुख का कारण होंगी। और ये जो भिक्षु जीवन है, जो संघ है, ये संघ इसलिए भी चीवर धारण कर रहा है, ये संघ इसलिए भी अपने केश मुड़ा रहा है, क्योंकि अपनी आवश्यकता को ये कम से कम कराने का प्रयास कर रहा है। कि जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, जितनी चीजें बढ़ती जाएंगी, तृष्णा उतनी ही इनको लिप्त कराते जाएंगे, तृष्णा उतनी ही इनको और भी लपेटते जाएंगी, लपेटते जाएंगी, लपेटते जाएंगी। और जिस प्रकार सांप अपने शिकार को लपेटते जाता है, लपेटते जाता है, और उसकी जान लेके उसको पूरा निगलते जाता है, उसी प्रकार ये तृष्णा है। अरे एक भाव इसको कम नहीं पड़ता, इतने भाव लेता जाता जा रहा है, हर भाव में हमें लपेट लपेट के मारते जा रहा है और निगलता हुआ जा रहा है। और ये संघ देखो, ये संघ ने इस काषाय वस्त्र को धारण करके, ये संघ ने अपने बालों को, अपने केश को मुड़ा के, इस सर्प को, इस अजगर को, जो अजगर निगलने का प्रयास कर रहा है, तृष्णा रूपी अजगर जो निगलने का प्रयास कर रहा है, उससे अपने आप को छुटकारा दिला रहा है। उस अजगर की पकड़ इस संघ पे मजबूत नहीं हो पा रही है। किस कारण? काषाय वस्त्र के धारण पे।
किस कारण? केश मुड़े होने के कारण। किस कारण? कि बड़े बड़े भिक्षु के दर्शन कर सकता है, बड़े बड़े भिक्षु के सानिध्य में धर्म चर्चा होती है, भिक्षु पातिमोक्ष का पठन होता है, इतनी सारी बातों से, इतने सारे गुरु से युक्त होने के कारण ये उस अजगर के चपेट में नहीं है। ये शिकारी से शिकार होने वाला नहीं है, क्योंकि इसने बाण को भी देख लिया, इसने दुख रूपी बाण को देख लिया, इसने उस बाण पे लगे हुए विष अर्थात तृष्णा को देख लिया है। इसे पता चल चुका है कि वो शिकारी कहाँ से छुप के शिकार कर रहा है, वो तीर कहाँ से आने वाला है। और जिस इंसान को पता लग जाता है ना कि तीर कहाँ से आने वाला है, अगर मैं यही पढ़ा रहूंगा तो तीर मुझे जाके लगने वाला है, बताइए कौन व्यक्ति बात करा रहे हैं? सरल सी बात है, वो व्यक्ति वहां से हट ही जाएगा, वो व्यक्ति वहां से निकल ही जाएगा। और ऐसा ही ये भिक्खु है, ऐसा ही ये संघ है, ये देख रहा है, इसको ज्ञात हो रहा है कि कहाँ कहाँ से तीर छूट रहे हैं, कहाँ कहाँ से तीर निकल रहे हैं। संसारिक जीवन में रहते हुए इंसान को पता नहीं कहाँ कहाँ से तीर निकल रहे। अगर पता चल जाता, अगर दिख जाता, तो बताओ वो संसारी कहता, वो भी कितने ही शावक की तरह जिद करता कि मुझे नहीं देना घर में, वो जिम्मेदारियों का बहाना नहीं देता, नहीं नहीं नहीं, निकल जाता तुरंत। जैसे कि रट्ठपाल, महाराष्ट्र का वो रट्ठपाल बनते भगवान के समय के, अरे जमीन पे लेट गए थे तो तपती धूप में, एक तो मैं जान दे दूंगा या मुझे तुम क्या दो, दीक्षा दो। माता पिता व्याकुल हो गए, अरे बेटा, दोस्तों को बुलाते, दोस्तों कहते कि समझाओ रे इसे, जमीन पे लेट गया है, इतनी भरी धूप में तपते जमीन पे लेट गया। मित्र भी समझाने का प्रयास करते, अरे दोस्त समझाने का प्रयास करते, आप विचार करो, वो इंसान फिर भी नहीं समझता। आर्य सत्य के दर्शन हो गए थे ना, देख लिया था, अरे बाम छूट रहे हैं, कहा इस संसार में रहा थे। आखिर में जिन माता पिता ने दोस्तों को बुलाया था समझाने के लिए उसको, वही दोस्त लोग माता पिता को समझाते हैं कि जाने दो, कम से कम जिंदा रहेगा तो देख तो पाऊंगे, पर जमीन पे लेटा रहेगा तो मर जाएगा, जाने दो, कम से कम देखने तो मिलेगा तुम्हें। तो अपनी जिद के बलबूते पे, इतनी जिद क्यों आई उसमें? क्योंकि आर्य सत्य को देखा, भगवान के प्रवचन से आर्य सत्य के दर्शन हुए। तो हमारे प्रवचनों से, आपके क्रियाकलापों से, आपकी श्रद्धा से आपको आर्य सत्य के उपस्थिति, यो अरि सच्चानी अवेच पश्यति, वो देखना है आप। विपश्यना तो ठीक है नहीं जम रही, तो कम से कम पसंद तो कर लो, ये पसना तो कर लो, आ सत्य देखना तो सीख लो, तभी तुम एक मजबूत कील के रूप में स्थापित हो जाओगे। तभी वो जो बुद्ध के प्रति अश्रद्धा का कील है, या शंका कुशंका जो विचिकित्सा है, तभी नष्ट होंगी। ये जो सोतापति होता है कैसे होता है? अरे इस निर्वाण की पहले डुबकी होती है, आर्य सत्य, सोतापति फल इस निर्वाण की पहले डुबकी है, और डुबकी ऐसी हो जाती है, उस डुबकी में ऐसे आर्य सत्य के दर्शन हो जाते कि सारी विचिकित्सा, सारे संशय बुद्ध धम्म संघ के प्रति नष्ट हो जाती। इसलिए तो वो व्यक्ति हिलता नहीं ना, उसकी विचिकित्सा नष्ट हो जाती है। तो पसना आपको करना है, और पसना किस बात की करनी है? चाहे आपका फूल अर्पण हो, चाहे आपकी पूजा हो, चाहे आपके संघ के दर्शन हो, चाहे आपके दान आदि पुण्य कर्म हो, इन सभी कार्य में विपස්සना नहीं हो तो कम से कम पसना करो। पसना किसकी? चार असत्य की, कि चार असत्य का दर्शन हो। दान कर रहे हो, दान को अगर अनित्य रूप में नहीं देख पा रहे हो, तो दान किस लिए कर रहे हो, उसमें अनित्य भाव जोड़ दो, कि मैं दान इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस संसार में मैं देखता हूँ जितना धन जो मैंने भले मेहनत से कमाया होगा, इतनी मेहनत करने पर भी ये धन टिकने वाला नहीं है। इस अनित्य बोध को जान के मैं इस धन को भी जाने दे रहा हूँ। तो कैसे जाने दे रहा हूँ? ऐसे पानी में नहीं जाने दे रहा कि पानी आ रही और बहा के लेके जा रही है। हाँ, स्वयं की इच्छा से, स्वयं विचार विमर्श करते हुए संघ को जाने दे रहा हूं। यहां जाएगा तो उत्तम खेती के रूप में ये पानी इस जमीन पे खेत बना देगा, और कई सारे पौधों को, कई सारे वृक्षों को, कई सारी फसल को क्या बनेगा, एक जीवन देने का कार्य बने। जो सही में मेहनत से कमाई करता है वो इंसान अपने पैसों को क्या करेगा, इस रूप में देखेंगे कि पैसा तो जाना ही है, पर क्यों ना ऐसी जगह पे जाने दो जहाँ पे जाके और भी कई सारे फल निकले। एक बूढ़ा इंसान, अगर मैं एक बूढ़ा इंसान अगर पेड़ लगा रहा है, तो सरल सी बात है कि वो पेड़ पे तो, वो जब पेड़ जब वृक्ष बन जाएगा, छायादार वृक्ष बनेगा, तब तक शायद ही वो कोई बूढ़ा इंसान जिंदा रहे।
पर उसके आने वाली पीढ़ी अगर कोई आप गुजरती है तो उसको छाँव मिलेगी। तो इस बात का इस्तेमाल करके भी वो दान करता है, इस बात का इस्तेमाल करके भी क्या करता है, वो पुण्य कर्म करता है, ऐसी चीजों का निर्माण करता है, ऐसी चीजों में योगदान देता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को या बाकी किसी राहगर को, किसी पथिक को, अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी मिल जाए, कोई भूखा हो तो उसे खाना मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म से भी कितनी सुंदर बात है सीखने लायक, कि एक हाथ में किताब और एक हाथ में दवा। उसी प्रकार तो क्यों अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन संपदा को सही मार्ग में इस्तेमाल करने की इच्छा रखना, पर वही व्यक्ति बहुत सटीक रूप में अपने अर्जित किए हुए धन का, मेहनत का, पुण्य का इस्तेमाल कर सकता है जिस व्यक्ति ने आर्य सत्य के दर्शन किए, क्योंकि वो देखे कि कहाँ पे देना चाहिए। एकदम भल भल बल बल ऐसा नहीं, यहाँ पे भी वहां पे भी वहां पे भी, वो देखता है, अरे ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उसको अवसर अपने आप ज्ञात हो जाते हैं, अवसर है, जाओ 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 जाओ। वो देखेगा कि इसका लाभ भी होना चाहिए, इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी देखता है। और अगर ऐसे ही नहीं देख रहा तो कम से कम ये देखेगा कि मेरे इस पुण्य का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो, क्योंकि वो आर्य सत्य को देखता है। या आर्य सत्य को कहाँ देखता है, संघ में देखता है, संघ के लोगों में देखता है, संघ के आचरण में देखता है, संघ के वस्त्रों में देखता है, संघ में देखता है। इस प्रकार देखने के कारण वो कहता है तथुपं सपुरी संग वदामि। ये सत्पुरुषों द्वारा बताया हुआ है, ये सत्पुरुषों द्वारा धारण किया हुआ है, ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। और सत्पुरुष ऐसे ही व्यक्ति होता है, एक मजबूत कील के भांति। कोई गलत काम उसे डगमगा नहीं सकता, किसी गलत काम के लिए गलत काम की ओर झुक नहीं सकता, इसलिए सत्पुरुष है। तो सत्पुरुष कैसा होता है, मजबूत कील की भांति। आज इतना लोग कमाने पर भी क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार, लोगों की हानि, लोगों का नुकसान, भाई भाई की कत्ल करता है। सत्पुरुष का गुण नहीं, सत्पुरुष का भाव उनमें नहीं, सत्पुरुष वो नहीं हो पाए। क्यों सत्पुरुष नहीं हो पाए, कि दुख को नहीं देखा संसार में। अगर दुख को देखा होता, सत्पुरुष बन गए होते हैं, मजबूत कील की भांति बन गए होते हैं, जिस घर में रहते उस घर का सहारा बन गए होते हैं। जो चार आ सत्य को दर्शन करता है वो सत्पुरुष हो जाता है। और सत्पुरुष जहां भी रहे उस घर की नींव बनता है, उस घर का पिलर बनता है, उस घर का सहारा बनता है। और ये कब होता है, जब सत्य के दर्शन करता है। और आर्य सत्य की कम से कम अनुभव के तरफ स्तर पर अगर एक भी डुबकी हो गई, स्वतापति हो जाता है व्यक्ति। और स्वतापति हो गया तो अपने आप संघ का हिस्सा हो जाता है, तो कहना ही नहीं पड़ता है, बिन बोले संघ का हिस्सा हो गया है। और ऐसा व्यक्ति जो खुद भी संघ का हिस्सा हो गया है, इसने खुद के भी खुद दर्शन करके देख लिया कि सही में सत्पुरुष कहने योग्य है, जिसने खुद डुबकी लगा लिया है, खुद ने स्वाद चख लिया है, वो तो जान गया ना कि कैसे लोग हैं इस संघ के, कितने सुंदर लोग हैं इस संघ के, वो खुद भी इस संघ का हिस्सा हो चुका है। अनुभव के स्तर पे जाना है, इसलिए भी कहता है इदम संघे रतनम पनीत एक सच्चे न सुबह। इसलिए संघ ही उत्तम फल। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। साधु साधु साधु। धम्मश्रुत उपासकों पर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता, सहजता और संयमित वाणी से विस्तार पूर्वक अर्थ बताया। सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धम्मदान के लिए सभी की ओर से बहुत बहुत साधुकार। आदरणीय भंते जी, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम 10 मिनट प्रश्नोत्तर ले सकते हैं? नहीं, जाना है मुझे। समय इस आज नहीं हो पाएगा प्रश्न उत्तर, ठीक है। जी ठीक है। किसी को सवाल है, लगता है हैंड रेस किया है। ये एक लीजिए आशा मैम। जी, सवाल पूछिए।
लगता है किसी के सवाल नहीं है। तो आदरणीय भंते जी, यदि आपकी अनुमति हो तो अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे और आपको पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्मं सन्धिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे संघ पुण्यखेतं अनुत्तरम्। ओकासवन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम्। साधु साधु नमोदामि। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। साधु साधु नमोदामि। ओकासद्वारत्तयेन कतं सब्बं अच्छयं खमथ मे भन्ते। अहं खम्मामिति। ओकासखमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकासखमामि भन्ते तृतीयंपि ओकासखमामि भन्ते। यथा साधु परिपूरन्तिसागरम् साधु। एवमेव यतो भिन्नं एतानमुपकम्पदचितं भजतं गुम्मं क्षिप्त्वामेव सन्तु सर्वे बन्धुत्वसङ्कप्पा सन्तोपन्नुरसूयथा मणिज्योतिरसूयथा अभिवादन शीलसञ्चं व्यापचं चत्तारो धम्मा मद्यन्ति आयुर्वन्नो सुखान्। साधु साधु साधु।